अगर कोई पूछे जन्म जन्म का प्यार, क्या ये बात सच है? तो मैं कहूँगा हाँ, अगर प्यार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो तो। मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई जोया और मार्टिन से। जोया जो कि इजिप्ट की रहने वाली है और मार्टिन जो कि चेक रिपब्लिक से है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। बहुत अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई और आज के टाइम में दोनों मियां बीवी हैं। दोनों में बहुत गहरा प्यार है। मार्टिन और जोया का कहना है कि जब यह मिले थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि यह एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता था जैसे एक दूसरे को बहुत सालों से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा मार्टिन ने हमें बताया कि उसे हमेशा सांपों से रिलेटेड सपने आते हैं और यह सपने देखकर वह बहुत डर जाता है, बहुत अपसेट हो जाता है और ऐसा बहुत सालों से हो रहा है। सेम ऐसा ही कुछ जोया के साथ भी है। जोया का कहना भी यही है कि उसे भी सांपों के सपने आते हैं और बहुत अपसेट हो जाती है और उसे भी बहुत सालों से ऐसे ही सपने लगातार आ रहे हैं। दोनों को एक जैसे सपने आना, एक दूसरे को देख के इतना ज्यादा अट्रैक्ट होना कि जैसे बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार हो जाना और फिर दोनों का शादी के बंधन में बंध जाना। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। ये चीज नॉर्मल नहीं है। इसलिए हमने जोया और मार्टिन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का फैसला किया। पहले हमने मार्टिन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। दोस्तों, रिग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमने मार्टिन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया। सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद हमने सवालों का सिलसिला शुरू किया। मार्टिन से हमने पूछा, क्या देख पा रहे हो? मार्टिन ने बताया, चमड़े के लंबे बूट उसने पहने हुए हैं, बहुत खुला सा एक पजामा और उसके ऊपर एक लंबी सी शर्ट उसने पहनी हुई है। बालों का रंग काला और रंग गोरा है। उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच है। हमने पूछा कैसी जगह है ये, तो उसने बताया कि चारों तरफ रेत ही रेत है। हमने पूछा क्या काम करते हो तुम? तो उसने बताया कि वह ऊंटों से सामान ढोने का काम करता है। हमने उससे उसके घर परिवार के बारे में जानने को कहा तो उसने देखा और बताया कि एक कच्चा मकान है जिसमें उसके माँ बाप और उसकी बहनें रहती हैं। हमने पूछा तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तो उसने बताया ओमार। हमने पूछा क्या ये लोग आज भी प्रेजेंट लाइफ में किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ हैं? तो मार्टिन ने बताया कि नहीं। रेग्रेशन को कंटिन्यू रखते हुए हमने मार्टिन से पूछा कि तुम्हें प्रेजेंट लाइफ में बहुत से डरावने सपने आते हैं सांपों से रिलेटेड, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज तुम्हें ऐसे सपने आते हैं? मार्टिन ने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है। हमने पूछा कैसे, कब, क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ कि तुम्हें सांप ने डस लिया? थोड़ा पीछे जाओ और देखने की कोशिश करो। तो उसने बताया कि कबीले वालों ने जबरदस्ती उसे सांप से डंक मरवाया जिससे उसकी मौत हो गई। हमने थोड़ा और पीछे जाने को कहा और पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या गुनाह किया था तुमने जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा किया गया? मार्टिन ने बताया जुबैदा की वजह से। हमने पूछा जुबैदा कौन है? तो उसने बताया कि जुबैदा वो लड़की है जिससे वह प्यार करता है। वो एक दूसरे कबीले से संबंध रखती है और मैं किसी दूसरे कबीले से संबंध रखता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और यह बात उसके कबीले वालों को मंजूर नहीं है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे मौत की सजा सुनाई गई और मुझे सांप से डंक मरवाया गया जिससे मेरी मौत हो गई।
हमने पूछा जुबैदा के साथ क्या हुआ, देखो और बताओ। तो उसने बताया कुछ देख नहीं पा रहा हूं। इसके बाद हमने जोया का रेग्रेशन किया। जोया का रेग्रेशन किया, उसे पास्ट लाइफ में उतारा गया और उसे भी इसी तरह सवाल किए गए। ठीक इसी तरह जोया ने भी बताया कि उसका नाम जुबैदा है और वो एक कबीले से संबंध रखती है। उसके पिता इस कबीले के सरदार हैं और उसने बताया कि उसके घर में उसकी मां, 2 बड़े भाई और एक बहन है। हमने पूछा क्या ये लोग आज भी किसी रिश्ते में तुम्हारे साथ हैं? तो उसने बताया कि नहीं। हमने जोया से पूछा कि प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें सांपों के बहुत सपने आते हैं और तुम बहुत परेशान हो जाती हो, डर जाती हो, ऐसा क्यों है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारी पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज तुम्हें ऐसे डरावने सपने आते हैं? देखो और बताओ। तो जोया रोने लगी, कांपने लगी और उसने बताया कि वह उसे मार डालेंगे। हमने पूछा किसे मार डालेंगे? तो उसने बताया उमार को। हमने पूछा उमार कौन है? तो उसने बताया कि वह उमार से प्यार करती है। हमने पूछा कौन मार डालेंगे और क्यों मार डालेंगे? तो उसने बताया कि उसके कबीले वाले उसे मार डालेंगे क्योंकि वो मेरे पिता मेरा और उसका रिश्ता पसंद नहीं करते, वो दूसरे कबीले से है, इसीलिए मेरे पिता उसे मार डालेंगे। हमने पूछा कि देखो इसके बाद क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे मार डाला? जोया ने बताया हाँ, उसे मार डाला, वह मर गया। हमने पूछा कैसे? सांप ने डस लिया उसे। मेरे पिताजी ने उसे सांप से डंक मरवाया और उसकी मौत हो गई। यह देखकर जोया लगातार रोए जा रही थी। इसके बाद हमने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया गया, क्या तुम्हें भी सजा दी गई? तो जोया ने हमें बताया कि हाँ, उसे भी मार दिया गया। हमने पूछा कैसे? तो उसने कहा उसे खाने में जहर दे दिया गया जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। जोया और मार्टिन को उनके सवालों के जवाब मिल चुके थे। उनके डर की वजह उन्हें पता चल चुकी थी। वो एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुए, क्यों एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी कर ली, एक दूसरे से क्यों इतनी जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना प्यार करते हैं, उसकी वजह, उसके इन सवालों का जवाब उन्हें मिल चुका था। दोस्तों, प्यार अगर रूहानी हो, अगर दिल से, रूह से किसी से प्यार करो तो वो कई जन्मों तक आपके साथ रहता है। किसी न किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आता है, किसी न किसी रूप में आपसे दोबारा ज़रूर मिलता है। और ठीक ऐसा ही जोया और मार्टिन के साथ भी हुआ था। प्यार गहरा था, इसीलिए अगर पिछले जन्म में नहीं मिल सके, लेकिन इस जन्म में हालांकि 2 अलग अलग कंट्रीज में पैदा हुए थे, उसके बावजूद भी किस्मत ने उन दोनों को मिला दिया। जोया जो कि इजिप्ट से है और मार्टिन जो कि चेक रिपब्लिक से है, और दोनों किस तरीके से मिल गए, किस तरीके ने यूनिवर्स ने उन्हें फिर से मिला दिया, क्योंकि उनका प्यार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। दोस्तों, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म हमेशा आपको हर जीवन में खुशी देते हैं। बुरे कर्म और बुरे रिश्ते, झूठे रिश्ते हमेशा आपको हर जीवन में दुख देते हैं। इसलिए हर रिश्ता जो भी आप जोड़ें उसे दिल से निभाएं, सच्चाई से, ईमानदारी से निभाएं। कभी भी भूले से भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ धोखा ना करें, वरना किसी न किसी रूप में आपके सामने ये जरूर आ जाएगा। जो भी करें सोच समझ कर करें। आज का ये छोटा सा लालच ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी खराब कर दे। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो, एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।